अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी का एक तरीके से जन पार्टी भी है। जिस तरीके से नेताजी सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी पहचानते थे, जहाँ संगठन के पदाधिकारियों से परिचय था तो वहाँ छोटे कार्यकर्ता को भी जानते थे, वो परंपरा आज भी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी को चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार बने। और जो लोग हैं परिवार के, जिन्होंने दल बनाया, चाचा जिन्होंने दल बनाया है, कोशिश होगी उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आए और उनको भी गठबंधन में शामिल कर करके जो सम्मान दे सकते हैं उन्हें सम्मान दिया जाएगा। Hello and welcome. It is said that the road for power to Delhi passes through Lucknow. दिल्ली तक सत्ता की सड़क लखनऊ से गुजरती है। UP presents perhaps one of the most complex demographic electoral exercises perhaps in the entire world. उत्तर प्रदेश की डगर सत्ता की बहुत कठिन है और अगर अगले साल जल्दी चुनाव होने हैं तो उस चुनाव में उस डगर पे चलने वाले योद्धाओं में एक होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ हैं। अखिलेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है शो में। अखिलेश जी, तू मैं राजनीति का एक बेंचमार्क बन गई है कि आपने ये कहा, उसने ये कहा। मैं उससे नहीं शुरू करना चाहूंगा। कोई भी पॉलिटिकल नेता जब किसी इलेक्शन मुहिम में जाता है 5 साल बाद, क्योंकि आपके फेवरेट नेता लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, वो चाहते हैं कि इन 5 सालों में सत्ता में जो है वो अच्छा काम करे और जो जिसको उन्होंने वोट नहीं दिया था या जिसके खिलाफ दिया था वो अपनी गलतियां सुधार ले। आपकी पार्टी 2017 में एक आपके साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनी, पार्टी की इंटरनल ट्रबल। हैज द पार्टी बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट इवेंट जिसमें द समाजवादी पार्टी, टॉप परिवार एंड द पार्टी सीम टू बी डिवाइडेड? 2017 समाजवादी पार्टी का कठिन समय भी था और जब चुनाव के परिणाम आए तो कठिन वक्त भी निकला और आज हम 5 साल बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। जो रुकावटें थीं, जो परेशानियां थीं, जिनकी वजह से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी थी, आज कोशिश कर करके सभी समस्याओं का समाधान किया है और कोशिश की है कि जहां परिवार एक दिखाई दे, छोटे दल जिनसे गठबंधन हो सके, उन गठबंधनों के साथ उन दलों को साथ लाया जाए। आने वाले चुनाव में पार्टी ने कोशिश की है, पिछले कई वर्षों से यही एक्सरसाइज की है कि कैसे भी साथ जोड़ें लोगों को, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुकाबला किया जा सके। Akhilesh, I have seen Samajwadi Party since the time Mr. Mulayam Singh Yadav from 1989, and one of the biggest factors, जो सबसे बड़ी बात इस पार्टी की थी कि पार्टी के जो नेता था उसका और काडर का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्ट था, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट था कि पार्टी के नेताओं को अपने ब्लॉक प्रमुख का या ब्लॉक प्रमुख से नीचे काम करने वाले का नाम पता होता था। जब पार्टी में विभाजन हुआ, पार्टी के बड़े नेता आपस में टकराए, वो एक पार्टी के डाउन तक, काडर तक बिखराव का एक कारण बना। क्या परिवार के बड़े नेता शिवपाल जी, सब लोग अब एक पेज पे आ सकते हैं? ये उम्मीद की जा सकती है कि समाजवादी पार्टी काडर ये कहे कि हमारा परिवार एक है? जिस तरह से समाजवादी पार्टी बनी है, जो समाजवादी पार्टी की परंपराएं रही हैं, आज भी उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी का एक तरीके से जन पार्टी भी है। जिस तरीके से नेताजी सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी पहचानते थे, जहाँ संगठन के पदाधिकारियों से परिचय था तो वहाँ छोटे कार्यकर्ता को भी जानते थे, वो परंपरा आज भी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी को चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार बने। और जो लोग हैं परिवार के, जिन्होंने दल बनाया, चाचा जिन्होंने दल बनाया है, कोशिश होगी उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ आए और उनको भी गठबंधन में शामिल कर करके जो सम्मान दे सकते हैं उन्हें सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश, एक बीजेपी की सक्सेस का कारण यह भी था 2017 में बड़े टैक्टिकल स्मॉल अलायंसेस बीजेपी ने किए थे और वो टैक्टिकल अलायंसेस बीजेपी के लिए एक डेमोग्राफिक रेनबो बनाया उन्होंने कास्ट का और जीत हुई। अखिलेश यादव पिछले चुनावों में मायावती जी के साथ गए और वो अलायंस वोट नहीं ला पाया। इस बार क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी 2017 के मुकाबले चेंज होगी और छोटे दल, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होंगे? बड़े दलों के साथ गठबंधन किया पार्टी ने, लेकिन परिणाम वो नहीं आए जो परिणाम आने चाहिए थे। इस बार पार्टी ने कोशिश की है कि जितने भी छोटे दल हैं, आरएलडी है आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं,
महान दल जो सैनी कुशवाहा साकी मौर्य का एक बड़ा दल बनकर के उभर रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह चौहान समाज की एक पार्टी है, डॉक्टर संजय चौहान, लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें चंदौली में चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। इसी तरह और दल जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं, उन दलों को साथ लाने की कोशिश है, क्योंकि जब तक इन दलों को साथ नहीं लाएंगे तब तक बहुत बड़ी ताकत नहीं बनती, और उस ताकत में सफल हुई है समाजवादी पार्टी। पिछली बार भी जो परिणाम आए हैं लोकसभा में, बसपा के साथ वो परिणाम नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, लेकिन कोशिश थी कि सभी को साथ लाया जाए। लेकिन इस बार छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे तमाम नेताओं के साथ चुनाव लड़ा। इज द समाजवादी पार्टी ट्राइंग टू bring in those players who control small votes but have a sizable presence? और एक क्योंकि उनके साथ ये भी है कि उनमें नाराजगी है कि बीजेपी ने उनके साथ 4 साल में जो उनका रिलेशनशिप था उसमें डिलीवर नहीं हुआ जो उनके साथ प्रॉमिस था। जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने इन छोटे दलों से, वो वादे नहीं पूरे हुए हैं। आज वो दल दूसरा रास्ता देख रहे हैं, दूसरे दलों के साथ जाना चाहते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हैं। Another reason for the Samajwadi Party's loss and the BJP's big win, unprecedented 312 to 17 odd seats, was a Hindutva factor. अब ये हिंदुत्व फैक्टर अखिलेश बहुत मेटामॉर्फोज कर गया है। ये इतना बदल गया है, बीजेपी ने टर्फ इतनी बदल दी है। जैसे पुराने टाइम में भारतीय प्लेयर घास पे हॉकी खेलते थे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते थे, वहाँ एस्ट्रो टर्फ होती थी, हार जाते थे क्योंकि वो टर्फ दूसरी थी, उनकी टर्फ नहीं थी। सिमिलरली आज बीजेपी ने टर्फ जो है वो हिंदुत्व से भरी हुई एस्ट्रो टर्फ बना दिया है, और उस पर हर एक प्लेयर आज कोशिश कर रहा है। यानी आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, लोग अयोध्या जा रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं। आप भी जनवरी में कुछ मंदिर गए। क्या समाजवादी पार्टी एक हिंदुत्व प्लेयर के, राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया जिसमें इंडिकेशन ये दिया था कि हम भी हिंदू हैं, बीजेपी गलत हिंदू है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे अवॉइड करेगी या इसी बैंडवैगन में जंप करेगी? समाजवादी पार्टी का 2017 का नारा था काम बोलता है, और समाजवादी पार्टी ने 2017 तक एग्जाम्पलरी काम कर कर दिखाई। चाहे वो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस भी बना हो, चाहे मेट्रो जल्दी बनी हो, चाहे स्ट्रक्चरल चेंज पुलिस रिस्पांस सिस्टम के लिए बनाया हो, तो लगातार समाजवादी पार्टी ने काम किया है। देश का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली का चुनाव मानती है, वो खुशहाली के लिए वोट करेगी, विकास के लिए वोट करेगी। जहां तक जाति धर्म के सवाल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में आने वाले समय में क्या विकास होगा, उन मुद्दों को लेकर के जाएं। आज महंगाई सवाल है, आज दाल कितनी महंगी हो गई, कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, सरसों का तेल, आज डीजल पेट्रोल महंगा है, आज खाद महंगी है, किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, गन्ने के किसान अभी भी बकाये के लिए परेशान हैं, बिजली महंगी कर दी गई, मीटर्स लग गए, उत्पादन हुआ नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जब 2 सरकारें हैं, दिल्ली और यूपी की सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी सबसे महंगी बिजली यूपी में। जो प्लांट उस समय लग रहे थे बिजली के, चाहे वो कानपुर देहात में हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो अभी तक पूरा हो जाता तो उत्तर प्रदेश पे सरप्लस बिजली होती। 6 सुपर क्रिटिकल लग रहा है हरदोआगंज में, वो पूरा कर दिया जाता तो बिजली ज़्यादा होती। इस तरह जो बिजली के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने काम किया था, या जो ट्रांसमिशन में काम हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ था, उसी का परिणाम है कि आज बिजली ज़्यादा दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैंने देखा 5 साल में आपका एक बार रिस्पॉन्स आई, काम हुआ अगर जनता ने उसको वोट से लिंक नहीं किया, यानी एक तरह से ये कहा जाए कि जैसे कि विकास जनता के इशू नहीं है, वो इशू आप इस बार कैसे बनवा पाए? क्या आपको लगता है कि वो क्रिटिकल टाइम आ गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार काम नहीं कर पाई है, कोविड पैंडेमिक की हैंडलिंग में प्रॉब्लम्स जो आई उसको देख करके, कि जनता शायद इस इशू को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगी और हिंदुत्व और एक गेरुआधारी मुख्यमंत्री को उतना बड़ा इशू नहीं मानेगी? कोविड के समय ने लोगों को झकझोर दिया है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि आज हमें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आ जाए तो आखिरकार जनता की मदद कौन करेगा?
तो आज अच्छे अस्पताल चाहिए लोगों को, आज अच्छा इलाज चाहिए, आज मैं समझता हूँ सड़क अच्छी मांग रहे हैं, तो पानी पीने का इंतजाम हो, सस्ती बिजली हो, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पे बढ़ गई, तो आज बेरोजगारी का सवाल है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता अपने मुद्दे, जो बुनियादी मुद्दे, उन पर वोट डालेगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दूसरी दिशा में जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के पूरे कैडर, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि विकास, खुशहाली, तरक्की और किसान की भलाई, नौजवान को नौकरी रोजगार के मुद्दे मुख्य हमारे होंगे। एक कंपैरिजन हमेशा होगा लॉ एंड ऑर्डर, योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल इतना महत्वपूर्ण है। आज सबसे ज्यादा अन्याय बढ़ गया, हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। पुलिस, जिसको सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, आज उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से पुलिस के मनोबल को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर सकती थी वो किया है। आज एनसीआरबी का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दी तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दी हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। जुडिशियल डेथ अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। भूख से सबसे ज्यादा अगर मृत्यु कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। और यही नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। और मुझे याद है कोविड के समय पर जब इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जब लोग अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, तो यही सी उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे चल रही है। ये बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं। आज हजारों लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश, उसमें पॉइंट प्रॉब्लम ये आती है कि परहैप्स यू आर ए विक्टिम ऑफ एन इमेज। वो समाजवादी पार्टी की एक इमेज चलती आई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। लास्ट टाइम जब आप सत्ता में आए 2012 में, तो आपने कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स जिनका क्रिमिनल इतिहास था उनको टिकट नहीं दिया। वो एक एक्शन ऐसा था जो कि आपके लिए अक्रॉस द लाइन आपके लिए सपोर्ट लेके आया। नॉट ओनली पीपल हु वर यादव और ट्रेडिशनल वोट्स लाइक मुस्लिम्स एंड अदर्स, बट यंग पीपल हु थिंक दैट लाइफ नीड्स टू बी बेटर, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर थिंग्स आर मेजर इश्यूज फॉर देम। वो आए। अखिलेश यादव को क्या एश्योरेंस देंगे पब्लिक को कि वो जो एक इमेज है, वो इमेज समाजवादी पार्टी की बदल चुकी? मुझे याद है जिस समय उत्तर प्रदेश का रिस्पांस सिस्टम मुझे बनाना था, यहीं के वरिष्ठ अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों से मैंने कहा कि दुनिया में जिन जिन जगहों पर सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है पुलिस के लिए, वो देख करके आएँ। मुझे याद है कि प्रोफेसर वेंकट और उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी यहाँ से न्यूयॉर्क पुलिस का हेडक्वार्टर देखने गए थे। एनवाईपीडी के पुलिस हेडक्वार्टर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद वो सिंगापुर का रिस्पांस सिस्टम देख करके आया पुलिस का। इसी तरह और जगह पुलिस के लोग हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं थी, उत्तर प्रदेश में किस तरह की पुलिस के इंतजाम की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ जो डायल 100 अब डायल 112 हो गया है, वो देश का सबसे बेहतर पुलिस रिस्पांस सिस्टम था। तो पुलिस को सबसे अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने कराया और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी ने किया, जिससे कि पुलिस को काम करने में आसानी हो और जो लोग हैं उनको सुविधा मिले, आसानी से पुलिस तक अपनी बात रख सकें, वो समाजवादी सरकार का था। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के 1090 उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जज ने भी बधाई दी और कहा कि ये बहुत अच्छा बेहतरीन सिस्टम है। तो एक तरफ जहां समाजवादी सरकार में बेहतर व्यवस्था पुलिस के लिए की थी, मनोबल बढ़ाने के लिए इकट्ठे प्रमोशन किए गए, इतने प्रमोशन कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस की नहीं हुए जितने समाजवादी सरकार में हुए। तो चीफ मिनिस्टर, द क्राइसिस इज द मेन हु जॉइन योर पार्टी। आई थिंक वो लेगेसी उसके कारण चल के आती है। यू विल हैव टू परहैप्स अश्योर दैट पीपल विद शेडी पास्ट विल नॉट जॉइन योर पार्टी। आज समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 क्रिमिनल माफिया कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई बार सवाल पूछने पर भी आज भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची जारी नहीं कर रही। इसलिए नहीं जारी कर रही क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले लोग अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं।
एक अभी अभी उदाहरण है कि एक एमएलसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल किया था और किस तरीके से झुक करके उसका सम्मान किया था। बाद में जब शोर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि ये गलत व्यक्ति को पार्टी में ले लिया है, उसे पार्टी से निकालना पड़ा। आज जेलों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है। You are saying that Yogi Adityanath government is sheltering criminals? यही नहीं, उनका बचाव कर रहे हैं? यही नहीं, फर्जी इनकाउंटर अगर कहीं सबसे ज्यादा हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए, कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई। और आप जेलों में पता कर लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित माफिया क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े टिफिन में खाना सरकार पहुंचा रही है जेल में। अखिलेश, इस सबसे हटके एक सवाल है कि आपके ये पूरे पैंडेमिक में आपने बात करी, हेल्थ सर्विस इंप्रूवमेंट की बात है, आप पे आरोप लगा कि आपने ऐसा बयान दिया वैक्सीनेशन को लेकर के कि जिसके कारण डिस्करेज हुए लोग वैक्सीन लगाने के लिए। आपने कह दिया कि बीजेपी का वैक्सीन। व्हाई डिड यू से इट? मैं जिस तारीख को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, उस समय तक किसी वैक्सीन का अप्रूवल नहीं था और आज तो साबित हो गया है। दुनिया के जितने भी देश हैं जो हमसे ज्यादा संपन्न हैं, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, आप उदाहरण उठा लीजिए अमेरिका का। अमेरिका के 2 राष्ट्रपति रहे, क्या किसी भी राष्ट्रपति की वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर फोटो है? यूके जो डेमोक्रेसी का एक उदाहरण माना जाता है देश, हमसे कई गुना आगे है, क्या उस देश के प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट पे फोटो है? यूरोप में कोई कंट्री हमें बता दी जिसमें प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट हो? और आज जो उत्सव मनाया गया कल, हम तो कहते बधाई देते हैं कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगी है। ये काम तो आखिरी दिन तक होना चाहिए और कम से कम दशहरा तक होना चाहिए। कल 2 करोड़ जो वैक्सीन लगाए, उत्सव आप किसको कह रहे हैं? इसी को कह रहे हैं उत्सव। यही साबित करता है कि ये वैक्सीन एक इवेंट है, एक इलेक्शन कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का। ये फ्री वैक्सीन जरूर है, लेकिन जनता के टैक्स की है, लो एमपी लेट्स के पैसा है इसके अंदर, जो जनता गरीब खरीद रही है सामान बाजार से, उस टैक्स से लग रही है वैक्सीन, तो फ्री कैसे ये? दूसरा सवाल यह है, दुनिया में किसी देश ने इस तरीके का इवेंट या पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से इवेंट के माध्यम से पॉलिटिकल कैंपेन नहीं की होगी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैक्सीनेशन को एक पॉलिटिकल कैंपेन बता रहे हैं यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट पे फोटो जो प्रधानमंत्री की लग रही है, उसके कारण यू से दैट इट इज बिकम अ बीजेपी कैंपेन, नॉट अ नेशनल वैक्सीन। दुनिया में किसी देश ने लगाया है तस्वीर? अगर नहीं लगाया, आखिरकार यहां क्यों लग रहे हो? भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है, क्यों इवेंट बना रही है? ये तो जनता के पैसे से वैक्सीन लग रही है। और मैं तो कहता हूं कि आप फ्री करिए सबके लिए, आप लगाइए और भारत का झंडा लगा दीजिए। अगर भारत का झंडा लगा दें तो ये भारत की वैक्सीन होगी, हमारे देश की वैक्सीन होगी। हमें सवाल प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी वैक्सीन बता रही है। हम तो कहते हैं कि भारत का झंडा लगा दो, हम समाजवादी लोग सबसे पहले खड़े दिखाई देंगे और मदद भी करेंगे, लोगों को लाएंगे भी और खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। यानी जब तक ये भारत का झंडा नहीं लगता तब तक ये बीजेपी का वैक्सीन, यानी जब तक प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, इट रिमेन्स अ बीजेपी वैक्सीन। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इसको प्रचार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बात को कह रही है कि उनकी वैक्सीन है, वो फ्री लगवा रहे हैं? गांव गांव में जाइए, उनका कैडर क्या कहता है? यही कह रहा है कि ये वैक्सीन उनकी है, भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है, सरकार नहीं लगवा रही, भारत की नहीं है। और सरकार को स्वीकार करी कि भारत की वैक्सीन है, और अगर भारत की वैक्सीन है तो इसमें झंडा भारत का क्यों नहीं है? एंड व्हाट अबाउट दिस 2 करोड़ वैक्सीन जो प्राइम मिनिस्टर ने लगवाए? मुझे खुशी है कि अगर सरकार ने लगवाए, मुझे खुशी है इस बात की, तो अच्छा मूव है, यानी जल्दी हो जाएगी वैक्सीनेशन। मुझे खुशी इस बात की कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन लग रही है वैक्सीन, लग सकती है। अगर ये कैपेसिटी हमारे मेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों की है, दोनों की, लगाने वालों की और मैन्युफैक्चरर की, अगर ये कैपेसिटी है तो मैं बधाई देता हूं। कम से कम जब हम भारत में रावण को चलाएं तो हम वैक्सीन इतनी लगा दें कि कोविड का सफाया हो जाए भारत से। तो ये तैयारी सरकार क्यों नहीं कर रही? हर दिन 2 करोड़ क्यों नहीं लगा रही? तो ये भी यही साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक इवेंट मानती है, भारतीय जनता पार्टी अपना इसको कैंपेन मानती है और जनता के बीच में कह कर के ये जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। So when will you get the vaccine then?
जिस दिन भारत का झंडा हो जाएगा उस पर। Akhilesh Yadav, combative as ever, asking the government that the vaccine certificate, COVID vaccine certificate, should have the national tricolor on it. And on that day, he will be battle prepared to go and get a COVID vaccine and, of course, to campaign out for the UP crucial election.